अक्सर ऐसा होता है ना कि जो सबसे बड़ी सीख होती है वो हमें बहुत ही साधारण सी कहानियों में मिल जाती है। आज हम ऐसी ही दो हिंदी कहानियों की पड़ताल करने वाले हैं, जहां सूप बेचने वाली दो महिलाएं हमें सिखाती हैं कि मुश्किलों से लड़कर अपनी पहचान कैसे बनाई जाती है। तो यही सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज हम बात करने वाले हैं। मतलब एक सूप का कटोरा वो भला संघर्ष और जीत की इतनी बड़ी कहानी कैसे कह सकता है? यही सवाल आज की हमारी इस पड़ताल के केंद्र में रहेगा। तो कहानी में दो मेन किरदार हैं, विनीता और रजनी। अब देखिए, दोनों की जिंदगी मुश्किलों से तो भरी थी, पर उनकी परेशानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। एक तरफ विनीता थी जिसे अपनी सौतेली माँ के जुल्म सहने पड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ रजनी का परिवार था जो एक हादसे के बाद अचानक गरीबी में आ गया था। और मजे की बात यह है कि ये दोनों कहानियां एक तरह से एक ही पैटर्न फॉलो करती हैं। ये हमें आज के जमाने की एक आदर्श हीरोइन से मिलवाती हैं। एक ऐसी महिला जो हिम्मत नहीं हारती और खाने के एक छोटे से बिजनेस से अपनी दुनिया बदल देती है। चलिए इस सफर को और करीब से देखते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इनकी सफलता की कहानी की जड़ें कहाँ हैं? जवाब है उनके अपने घरों में, जहाँ ये दोनों ही महिलाएं अपनी अपनी निजी जिंदगी में बहुत बड़ी मुश्किलों से जूझ रही थीं। विनीता का मामला तो सीधा सीधा था। उसकी सौतेली माँ उसे नफरत करती थी, उसे तंग करती थी। ये एक लाइन सुनिए, आज तुझे एक दाना नहीं मिलेगा। सोचिए, इस एक लाइन में कितनी क्रूरता है जिसका उसे रोज सामना करना पड़ता था। लेकिन रजनी के साथ ऐसा नहीं था। उसकी कहानी में कोई विलन नहीं था, उसकी दुश्मन थी किस्मत। एक अचानक हुआ हादसा, उसके पति का एक्सीडेंट, और देखते ही देखते पूरा परिवार सड़क पर आने की कगार पर पहुंच गया। और यहीं इसी मुश्किल घड़ी में दोनों ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। ये था कहानी का असली टर्निंग पॉइंट। विनीता के लिए वो पल तब आया जब उसकी जमा पूंजी भी छीन ली गई। तब उसने अपनी सौतेली माँ को जवाब दिया, मेरे पास मेरी मेहनत है माँ। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसकी आज़ादी का ऐलान था। रजनी का तरीका थोड़ा अलग था, ज्यादा सोचा समझा हुआ। पहले उसने देखा कि अरे, टमाटर सूप के ठेले पर तो खूब भीड़ है, बिजनेस का अच्छा मौका है। फिर उसने अपनी सबसे कीमती चीज, अपना मंगलसूत्र बेचा और 5,000 रुपए जमा किए, और बस एक ठेला किराए पर लिया और अपना काम शुरू कर दिया। एकदम प्रॉपर बिजनेस प्लान। तो अब शुरू होता है असली संघर्ष, वो दौर जहां दोनों ने अपनी मेहनत और लगन से अपने छोटे से आइडिया को एक बड़े बिजनेस में बदल दिया। 2,000 रुपए। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये विनीता की एक दिन की कमाई थी। सोचिए, ये उसकी मेहनत की पहली जीत थी। वो पल जब उसे एहसास हुआ कि हाँ, वो ये कर सकती है। और विनीता के बिजनेस की ग्रोथ देखिए। एक कोने पर लगे छोटे से ठेले से शुरुआत हुई, फिर कुछ ही हफ्तों में उसके सूप का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ गया। कुछ महीनों में इतने पैसे जमा हो गए कि उसने अपनी दुकान ले ली, और देखते ही देखते दुकान इतनी चली कि लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। और अब बात करते हैं रजनी की। उसकी कामयाबी का अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 5 लाख रुपए। जी हाँ, पूरे 5 लाख। ये पैसे उसने एक कमेटी फंड से उठाए थे, और इसी से उसने न सिर्फ अपने परिवार को संभाला, बल्कि अपनी ननद की शादी भी धूमधाम से की। ये उसके बिजनेस की समझ को दिखाता है। तो अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, वो हिस्सा जहां इन दोनों को अपनी सारी मुश्किलों पर आखिरी और सबसे बड़ी जीत मिलती है। ये टेबल देखिए, ये दोनों कहानियों के अंत को कितने सही तरीके से बताता है। विनीता को मिला पर्सनल जस्टिस, उसने अपनी सौतेली माँ को सबक सिखाया, और रजनी ने अपने पूरे परिवार को मुश्किल से निकाला। मंजिल एक ही थी, जीत, पर रास्ते और नतीजे कितने अलग थे। विनीता की जीत बहुत पर्सनल थी। इसे कहते हैं कर्म का न्याय। मतलब किस्मत का पहिया ऐसा घूमा कि जो उसे एक दाने के लिए तरसाती थी, आज वो उसी के नीचे काम करने को मजबूर हो गई। इससे बड़ा रोल रिवर्सल और क्या होगा। वहीं रजनी की जीत एक अकेले की नहीं थी, पूरे परिवार की थी। उसकी कामयाबी ने उसके पूरे परिवार को फिर से खड़ा कर दिया, उनकी खुशियां वापस ला दी। ये एक तरह से पूरे कुनबे की जीत थी। तो आखिर में इन कहानियों से हमें मिलता क्या है? चलिए इन कहानियों के पीछे छिपे गहरे मैसेज को समझने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कहानियां हमें क्या सिखाती हैं? ये सिखाती हैं कि कैसे अपना काम शुरू करके आत्मनिर्भर बना जा सकता है।
ये मेहनत और हुनर की कीमत बताती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये महिलाओं को घर के आर्थिक इंजन के तौर पर दिखाती हैं। और आखिर में बस एक सवाल, आज की दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी उलझी हुई है, फिर भी ऐसी सीधी साधी कहानियां जहां आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है, वो हमें इतनी अच्छी क्यों लगती हैं? शायद इसका जवाब इन कहानियों में नहीं, बल्कि हम सबके अंदर ही कहीं छिपा है ना? सोचने वाली बात।